हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस दुनिया में दो ही वर्ग हैं, एक आदमी और एक औरत। लेकिन दोस्तों बता दें, आप और हम हमेशा से ही किन्नर वर्ग को अनदेखा कर देते हैं और इन्हें हिजड़ा भी कहा जाता है। हिजड़ा उर्दू शब्द है और किन्नर हिंदी शब्द है, जो ना ही पुरुष होते हैं और ना ही महिला। किन्नर हमेशा से ही समाज से दूर बिछड़े हुए रहे हैं और हमेशा से ही शोषण का शिकार बने हैं। और दोस्तों, इन किन्नरों को देखते ही हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि इनका जन्म कैसे होता है, इनका लिंग कैसा होता है और भी बहुत कुछ। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हिजड़ों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप और हम जानना चाहते हैं। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, किन्नर एक ऐसा नाम है जिसको सुनते ही किन्नर के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि किन्नर कैसे रहते हैं, उनका अंदर से शरीर कैसा होता है या फिर वो संभोग कैसे करते हैं। और दोस्तों, किन्नरों का जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में भी किन्नरों को एक खास स्थान दिया गया है। तभी तो ये माना जाता है कि किन्नर किसी को आशीर्वाद दें या फिर श्राप, वह फलित जरूर होता है। अक्सर देखा गया है कि लोगों के अंदर किन्नरों के बारे में जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। और मेडिकल साइंस की माने तो जब एक महिला गर्भवती होती है तो 3 महीने बाद शिशु के अंगों का विकास होना शुरू होता है। लेकिन इस बीच कोई महिला किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है और किसी दवाइयों का ज़्यादा सेवन करती है, तो उसके चलते गर्भ में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि उनमें एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से शिशु में महिला और पुरुष दोनों तरह के लिंग उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन दोनों अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते, या कभी किसी दुर्घटना की वजह से गर्भ के अंदर भी शिशु का विकास नहीं हो पाता है। यही कारण है कि जिससे किन्नर लोगों का जन्म होता है। लेकिन दोस्तों, जब हमारे समाज में ऐसे बच्चे का जन्म होता है तो इस बात का पता किन्नर समुदाय को लगते ही किन्नर समुदाय के लोग उस बच्चे को लेकर चले जाते हैं और वे अपने समाज के नियमों के अनुसार उन्हें पालते हैं और किन्नर समुदाय के लोग शादी भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये शादी आम लोगों की तरह नहीं होती है। किन्नर अपने आराध्य देव अरावत से शादी करते हैं और ये शादी केवल एक दिन के लिए ही होती है। शादी के बाद किन्नर समुदाय के लोग अपने आराध्य देवता की मूर्ति पूरे मोहल्ले भर में घुमाते हैं और दोस्तों पूरे एक दिन बाद उस मूर्ति को नष्ट कर दिया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अरावत कौन है, तो इससे जुड़ी बातें महाभारत में लिखी गई है और इसकी जानकारी के लिए आपको महाभारत के पन्नों को पलटना होगा। लेकिन फिर भी इससे जुड़ी कुछ बातें आपको बता देते हैं। दोस्तों, पुराणों के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र अरावत का वध हो गया था। अरावत को किन्नरों के पति के रूप में जाना जाता है और किन्नर इस मूर्ति को एक दिन बाद नष्ट कर देते हैं। सभी किन्नर इसके बाद सफेद साड़ी पहनकर खुद को विधवा मानने लग जाते हैं और विधवा होने का मातम भी मनाते हैं। दोस्तों, किन्नर समुदाय द्वारा इस पर्व को हर साल मनाया जाता है, यानी अपने आराध्य देव अरावत से हर साल शादी करते हैं और हर साल ये विधवा हो जाते हैं। अब दोस्तों, इन किन्नरों की मृत्यु की बात करें तो किन्नर की मृत्यु को लेकर आम आदमी को कोई भी जानकारी नहीं होती है और ना ही कोई आदमी किन्नर की शव यात्रा को देख पाता है, क्योंकि जब किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा आधी रात के बाद निकाली जाती है। और ऐसा माना जाता है अगर किसी आम आदमी ने किन्नर की शव यात्रा को गलती से भी देख लिया तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और किन्नर शव यात्रा में उसके समुदाय के अलावा समाज के दूसरे समुदाय का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी किन्नर की मृत्यु होने पर उसके साथी शोक नहीं मनाते, क्योंकि किन्नरों का मानना है कि इस किन्नर को नरक जैसे संसार से मुक्ति मिल गई है। और दोस्तों, किन्नर की शव यात्रा से पहले उसे चप्पल या जूतों से पीटा जाता है, क्योंकि किन्नरों का मानना है इससे उसके पिछले जन्म के पाप जो बाकी रह गए थे वो भी खत्म हो जाएंगे, ताकि उसे फिर से किन्नर ना बनना पड़े। और किन्नर के शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाने का रिवाज है। दोस्तों, किन्नर अपना हंसता और मुस्कुराता चेहरा लेकर आपकी हर खुशी में आते हैं और किन्नर अपने पूरे जीवन में एक ही दुआ मांगता है कि उसे अगले जन्म में भगवान किन्नर पैदा ना करे। दोस्तों, इस कलयुग में किन्नर ही है जिसके श्राप और वरदान दोनों फलित होते हैं। इसलिए किन्नर की हार और आशीर्वाद बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि जहाँ किन्नर का आशीर्वाद रंग से राजा बना देता है। और दोस्तों, बच्चे का जन्म हो तो किन्नर समुदाय हमें आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। और इस समाज की कड़वी सच्चाई ये भी है कि हमारे भारत में 90% किन्नर तो ऐसे भी हैं जो किन्नर नहीं बल्कि उन्हें किन्नर बनाया जाता है। इसके लिए कई किन्नर समुदाय के लोगों की नज़र ऐसे लड़कों पर होती है जो लड़कियों की तरह होते हैं और ऐसे लड़कों को मना कर कि वो इस समाज से पूरी तरह अलग हैं। और बाद में इस तरह के लड़के मान भी जाते हैं कि वो इस दुनिया से अलग हैं और फिर उनके शरीर से प्राइवेट पार्ट को काट दिया जाता है ताकि वो पुरुष ना लग सकें। इसके बाद उन्हें कुछ दवाइयाँ भी दी जाती है जिससे उनकी छाती का विकास हो सके।
और हमारे समाज में जिस तरह से किन्नरों को देखा जाता है, उससे इन किन्नरों को कोई भी काम नहीं मिल पाता। इसलिए बहुत से किन्नर अपना पेट मांगे हुए पैसों से चलाते हैं। दोस्तों, डॉक्टरों के लिए भी हिजड़ों का जन्म एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि मेडिकल साइंस में इसके बारे में पहले से पता नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, किन्नरों के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।